Assalamu alaikum, grade 10 students, Maths 4024. I'm back with one more video on three dimensional word problems. तुम लोग भी कह रहे होगे कि सर ग्रेड 10 की वीडियोस बना रहे हैं आप सारी. एक्चुअली दिस वीकेंड इज डेडिकेटेड टू ग्रेड 10 स्टूडेंट्स. काफ़ी दिनों से उनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पास बेरिंग और वर्ड प्रॉब्लम्स पे थ्री डायमेंशनल की कि सर मेक सम वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स. तो अब इस वीकेंड पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा कि उन बच्चों का जो है ख्याल किया जाए, थोड़ी सी उनके लिए वीडियोस बना दी जाए. आई होप कि ये वीडियोस जो मैंने बनाई है तुम लोग के लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह. बेरिंग के बाद हम लोग ने वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 9C फ्रॉम योर बुक D3. 9C वाज ऑल अबाउट वो थ्री डायमेंशनल वर्ड प्रॉब्लम्स. और थ्री डायमेंशनल वर्ड प्रॉब्लम्स वाज ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन. हमने उसमें देखा था कि यू हैव टू पिक द राइट ट्राइंगल. आपको हमेशा एक ट्राइंगल पिक करना पड़ता है, फिगर में से उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. यू हैव टू मेक इट और फिर उसको लेबल करके आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या स्ट्रेटजी हम यूज़ करने वाले हैं. सिंस हमने जितने भी क्वेश्चंस 9C में किए थे वो दे वर ऑल अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल्स. उसमें सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल थे, कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स थे, कुछ स्क्वायर ब्लॉक्स थे. तो उसमें जो है वो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम्स के ही कॉन्सेप्ट जो है थ्योरम्स टू फाइंड द मिसिंग एंगल्स एंड द मिसिंग साइड्स. तो ये क्वेश्चन भी इट इज़ फ्रॉम योर बुक वर्कड एग्जाम्पल 8 है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन थ्री डायमेंशंस. फिगर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, बड़ी मुश्किल सी लग रही है, खतरनाक सी, लेकिन ये है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है. और इस क्वेश्चन में जो है वी हैव टू फाइंड फोर एंगल्स, हमें चार एंगल्स फाइंड आउट करना है. द फिगर शोज अ क्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. इसमें फिगर में आपको एक क्यूब नजर आ रहा है. क्यूब इज बेसिकली थ्री डायमेंशनल फिगर. ठीक है, क्यूब बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है, उसमें छह स्क्वायर्स होते हैं. ठीक है, टॉप पे हो गया, बॉटम पे हो गया, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो सिक्स स्क्वायर्स हैं इसमें. जब सिक्स स्क्वायर्स को आप एक साथ मिलाते हो तो क्यूब बन जाता है, जैसे कि आइस क्यूब होता है. तो दिस इज अ 3D फिगर. और इसमें हमें जो है उसने ये बताया कि एम एन एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी एफ एंड ए ई. ये जो एन और ये आपको जो एम नजर आ रहा है बेसिकली ये मिड पॉइंट है बी एफ और ए ई का. तो इसका मतलब है कि अगर ये पूरी साइड 10 है तो इसका मतलब है कि एम एफ जो है वो 5 हो जाएगा और एम बी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली. नाउ वी हैव टू फाइंड फोर पार्ट्स. इसके चार पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड एंगल एम ई एन. अच्छा, अब इसमें ट्रिक ये है कि जो एंगल फाइंड आउट करना है ना, उसी ट्राइंगल को निकाल के हम बाहर बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि हम स्ट्रेटेजी क्या यूज करेंगे. सिंस दिस इज अ क्यूब, ये क्यूब है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स के इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होता है. तो ये सारे के सारे जो है बेसिकली दे आर राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड वील बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सब में ट्रिक यही है कि जो एंगल बोला जा रहा है ना, वही वाले ट्राइंगल को फोकस करेंगे और उसी ट्राइंगल को जो है वो हम निकाल के ड्रॉ करेंगे और लेबल करके जो है वो आंसर फाइंड आउट करेंगे. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड एंगल एम ई एन. सो वी विल बी मेकिंग द ट्राइंगल एम ई एन. ये वाले ट्राइंगल है जो आपको सामने नजर आ रहा है. तो मैं जो है वो फर्स्ट पार्ट के लिए इस ट्राइंगल को यहाँ बना देता हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद उसको जल्दी से लेबल करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस तरह एम ई एन ट्राइंगल जो है एम ई एन एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज ट्राइंगल एम ई एन. इसमें ये वाली साइड जो है मेरे पास ई है एंड दिस साइड इज एन. ये वाली साइड एन है और ये वाली साइड जो है वो एम है. और सिंस आई हैव टू फाइंड एंगल एम ई एन, तो इसका मतलब है कि मुझे एंगल भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच एंगल आई हैव टू फाइंड आउट. मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. जल्दी से मैं देख लेता हूँ कि व्हाट आई हैव. मुझे ये पता है कि एम एन बेसिकली 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने एम एन की जगह पे जो है वो 10 सेंटीमीटर लिख दिया है. और आई ऑल्सो नो दैट दिस एम एफ बेसिकली ये एम, उसने मुझे क्वेश्चन में बताया था कि एम इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ बी एफ और एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई. तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हाफ ऑफ 10 हो जाएगा. इसका मतलब कि ई एन विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर दो साइड मुझे गिवन है और दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है. इसका मतलब है कि आई जस्ट हैव टू लेबल माय साइड्स. पहले मैं साइड्स को लेबल कर लेता हूँ. एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई और ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई जो कि मुझे गिवन नहीं है, और उसका मतलब है कि ये मेरी एडजेसेंट हो गई. ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो 10 होता है, तो इसका मतलब है इन ऑर्डर टू फाइंड एंगल ई, जिसको मैं एंगल एम ई एन कह रहा हूँ, अभी मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में एंगल ई लिख देता हूँ. तो 10 एंगल ई इज इक्वल्स टू opposite upon adjacent. Opposite side is 10 और adjacent side is 5. So in order to find the angle मुझे 10 को shift करना पड़ेगा दूसरी साइड पे. तो I have to find the value of angle M E N. उसके लिए I will just use my calculator. 10 को वहाँ shift कर दूंगा जल्दी से और 10 इनवर्स मैं जब ले लूँगा 10 डिवाइडेड बाय 5 जो है
डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। आई फर्स्ट हैव टू प्रेस शिफ्ट, मुझे पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, 10 प्रेस करना पड़ेगा तो 10 इनवर्स आ जाएगा। एंड देन इनसाइड द ब्रैकेट आई विल राइट 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू करूंगा तो मुझे एंगल मिल जाएगा। तो एंगल एम ई एन इज कमिंग आउट एज 63.4 डिग्रीज। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसमें ट्रिक यही है कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है बस उसी ट्रायंगल पे फोकस करो और उसी एंगल से उसी ट्रायंगल से निकालो और फिर जो है वो आइडेंटिफाई करो विच स्ट्रेटजी यू हैव टू फाइंड आउट। सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होने वाला है। सेकंड पार्ट में एंगल ई एम एन उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अगेन ई एम एन का मतलब है यही वाला ट्राइंगल मैं बनाने वाला हूँ। क्योंकि उसने ई एम एन बोला है तो अब मैं ई एम एन ट्राइंगल जो कि मैंने पहली फिगर में बनाया था यही बेसिकली दूसरा ट्राइंगल भी इसी तरह बनेगा, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स इसमें चेंज हो रहा है। अगेन ये वाला ट्राइंगल यही है, इसको ई लिखूंगा एंड दिस विल बी एन, दिस विल बी एम। ये ट्राइंगल बिल्कुल वही है एग्जैक्टली। इसमें मुझे पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल मैंने अभी फाइंड आउट किया है रिसेंटली, जो कि 63.4 था फर्स्ट पार्ट में। तो आई विल जस्ट राइट 63.4। तो मैं इसको यहाँ जल्दी से 63.4 लिख देता हूँ। दिस एंगल इज 63.4। और अब मुझे इस बार जो है वो क्वेश्चन में कौन सा एंगल फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड एंगल एम। मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और बड़ा आसान सा है, आपको पता है तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो that is equals to 180। तो in order to find this angle I will just subtract 180 minus 90 minus 63.4, इन दोनों एंगल्स को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। I will find the remaining angle that will be equals to, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ जल्दी से। तो जस्ट राइट द आंसर, मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि मुझे एंगल ई एम एन चाहिए तो एंगल ई एम एन विल बी इक्वल 6.5, 26.56 आ रहा है तो इसको 26.56 ही लिख देता हूँ। और यू कैन, अगर तुम इसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हो तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 26.6 डिग्रीज। सो दैट इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में अगेन एंगल ही फाइंड करना है और उसी एंगल से ट्राइंगल को पिक करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू डिसाइड कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी है। दिस टाइम वी हैव टू फाइंड एंगल एम ई एफ। मतलब एंगल एम ई एफ का मतलब है कि आई हैव टू फाइंड दिस एंगल एम ई एफ, मतलब ये वाला ट्राइंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये तो बड़ा इजी हो गया है, सिंस दीज टू आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जी। इसका मतलब है कि एंगल ई जो है वो एंगल एम के बराबर होगा, जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। इसका मतलब है कि मुझे ये फाइंड आउट भी नहीं करना पड़ा और मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एंगल एम ई एफ विल बी इक्वल्स टू 26.6 आ गया। क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है तो मुझे इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो दिस इज अगेन इक्वल्स टू 26.6 डिग्रीज क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ब्रैकेट में मैं रेफरेंस भी लिख लेता हूँ बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है मैंने ए एल टी, तो दिस मीन्स ये ऑल्टरनेट है, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, दिखने में फिगर बड़ी खतरनाक लग रही थी। थ्री डायमेंशनल वर्ड प्रॉब्लम्स में फिगर्स जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स ही होती है, लेकिन इफ़ यू हैव द राइट विजुअलाइजेशन, अगर आपने एंगल सही पिक कर लिया, ट्राइंगल सही पिक कर लिया, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजली। इसमें कोई इतना एज सच मुश्किल चीज़ें नहीं है क्योंकि हम लोग तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के चैंपियन हो गए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम तो हम बड़े आसानी से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड एंगल एच बी डी। एच बी डी के लिए मैं, एच बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल जो कि डिफरेंट कलर से बना हुआ है, तो मैंने इसको जो है वो सबसे पहले इस तरह बना दिया है। एच बी डी में प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है आई हैव टू फाइंड एंगल बी। मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इसके लिए मेरे पास जो है वो कम से कम दो साइड्स होनी चाहिए बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि क्यूब है, क्यूब की बेस पे बन रहा है और आई हैव ओनली वन साइड। मुझे सिर्फ इसकी एक साइड पता है कि एच डी जो है बेसिकली वो 10 सेंटीमीटर है और एच डी जो है वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ मेरे पास जो है वो ना एच बी पता है मुझे और ना मुझे एच डी पता है। तो इसके लिए सबसे पहले आई कैन सी दैट दिस बी डी, ये जो बी डी साइड है ये बेसिकली क्या है, ये बेस पे बन रही है और ये डायगनल है स्क्वायर का, क्योंकि बेस पे भी एक स्क्वायर है और ये बेस का डायगनल बन रहा है। इसका मतलब है कि बेस का डायगनल बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो आई कैन फाइंड आउट द डायगनल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली द डायगनल।
तो मैं जो कैन फाइंड दिस डीबी, तो मैं ये डीबी डायरेक्टली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेता हूँ, और मैं डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम में आई नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड बाकी साइडों को ऐड कर देते हैं स्क्वायर को, तो एक साइड 10 है और दूसरी साइड भी 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर में ये चीज़ पुट करूंगा और मेरे पास जो है वो डीबी की वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, और 200 का मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और 200 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 14.14। सो द वैल्यू ऑफ डी बी इज बेसिकली 14.14। तो मेरे पास अब दो साइड्स आ गई हैं, आई जस्ट नीड टू फाइंड द एंगल, मुझे सिर्फ एंगल चाहिए, तो 14.14 इज दिस साइड। अब मेरे पास दो साइड्स आ गई हैं, और एंगल बी फाइंड आउट करने के लिए आई हैव दिस साइड नाउ, इसको मैं 14.14 लिख देता हूँ। और अब मुझे चूंकि एंगल बी चाहिए, तो बी के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, हाइपोटेन्यूज मेरे पास फिर गिवन नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो मैं नहीं यूज कर सकता, क्योंकि सिंस द वैल्यू इज नॉट गिवन, हाइपोटेन्यूज इज नॉट गिवन। ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो 10, अगेन आई विल यूज 10, सो 10 बी डायरेक्ट लिख के मैं जो है वो वैल्यू निकाल लेता हूँ, सिंस आई हैव सम लिमिटेड स्पेस। तो 10 बी जो है बेसिकली एच बी डी जो है दैट विल बी इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट साइड मेरे पास 10 है, और एडजेसेंट जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 14.14। दोनों को डिवाइड करूंगा, 10 को इन्वर्स वहाँ भेजूंगा, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, जस्ट नीड टू यूज माई कैलकुलेटर, तो एंगल एच बी डी, एंगल एच बी डी विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स ले लूंगा, तो फर्स्ट आई हैव टू प्रेस शिफ्ट और उसके बाद 10 प्रेस करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट में 10 डिवाइडेड बाय 14.14 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 35.2 विच इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट। 35.26 आ रहा है, तो यू कैन इफ यू वांट टू राउंड इट ऑफ, आप राउंड इट ऑफ भी कर सकते हो इसको, यू कैन राइट 35.3। So the final answer is 35.26 or 35.3. So that was all about word problems on 3D figure। बड़ी खतरनाक थी, लेकिन क्वेश्चन जो था वो बड़ा इजी था। यू जस्ट हैव टू पिक द राइट ट्राइंगल और फिर उस पर निकाल के उसको ड्रॉ करके आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी अगर आपने पिक कर ली तो आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक आ जाएगा। चूंकि ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल थे, तो स्ट्रेटजी वाज पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल्टरनेट एंगल का भी कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन दिस थ्री डायमेंशनल वर्क प्रॉब्लम, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच मैथ्स गुरु। थैंक यू वेरी मच।